बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में 2 ट्रकों की खौफनाक टक्कर, 24 मजदूर हलाक। औरंगाबाद के बाद एक और सानेहा। अमेरिका कोविड-19 से लड़ने के लिए हिंदुस्तान को वेंटिलेटर्स देगा। मोदी ने कहा दोस्ती मजबूत होगी। अमेरिका ने WHO की कुछ फंडिंग बहाल करने का किया फैसला। ट्रंप ने कहा वैक्सीन की तैयारी के लिए जंगी बुनियादों पर काम करेंगे। अमेरिका में 1 जून तक कोविड मौतें 1 लाख हो जाएंगी। हाउस में $3 ट्रिलियन मदद का बिल मंजूर। ब्राजील में 15,000 नए कोविड केस। 1 महीने में दूसरे वजीर सेहत ने इस्तीफा दे दिया। कनाडा और लैटिन अमेरिका की एयरलाइंस ने हजारों मुलाजिमीन को निकालने का किया फैसला। कहा ऑपरेशंस जल्द नॉर्मल नहीं होंगे। तुर्की में तैयब एर्दोगान ने कोविड रेस्पॉन्स पर तनकीद के लिए अपोजिशन के 4 मेयर्स को हटा दिया। ईरान में प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए ईद की नमाजें होंगी। कुद्स डे प्रोग्राम्स रखे जाएंगे। हिंदुस्तान कोविड मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में 11वें नंबर पर आ गया। 2,752 नए केस। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ट्रक की दूसरे ट्रक के साथ खौफनाक टक्कर के नतीजे में कम से कम 24 मजदूर हलाक हो गए और 36 जख्मी हुए। यह हादसा हफ्ते की सुबह औरिया जिले में पेश आया। दोनों ट्रक्स पर मजदूर सवार थे। औहदेदारों ने बताया कि एक ट्रक पर 50 मजदूर सवार थे जो राजस्थान से आ रहे थे। यह हादसा सुबह 3 और 3:30 बजे के दरमियान पेश आया। जिस मकाम पर यह हादसा पेश आया वो कानपुर डिवीजन में आता है। यह हादसा दिल्ली से 400 और लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 19 पर पेश आया। कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के सबब मुल्क में लाखों मजदूर फंस गए हैं जो अपने घरों को जाने के लिए बेचैन हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने मजदूरों के खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और दूसरे लीडर्स ने हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। मजदूरों के साथ ये हालिया अरसे में इस तरह का दूसरा सानिहा है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मालगाड़ी ने पटरियों पर सोने वाले मजदूरों को रौंद दिया था। उस सानेहे में कम से कम 16 मजदूर हलाक हुए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हिंदुस्तान को वेंटिलेटर्स देगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस नजर न आने वाले दुश्मन से लड़ाई में हिंदुस्तान की मदद करना चाहता है। इस मौके पर ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त करार दिया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये नहीं बताया गया कि अमेरिका कितने वेंटिलेटर्स इंडिया को देगा। अमेरिका कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्क है जहां कोरोना वायरस के केसों की तादाद 14,85,000 हो गई है। इसके अलावा अमेरिका में मौतें 88,500 से ज्यादा हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को वेंटिलेटर्स डोनेट करने के ऐलान पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि इस फैसले से हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान दोस्ती मजबूत होगी। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस काफी बढ़ गए हैं और केसों के मामले में हिंदुस्तान ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अब हिंदुस्तान में कोविड केस काफी बढ़ गए हैं और हिंदुस्तान कोविड-19 से मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में 11वें नंबर पर आ गया है।
पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस 46,50,000 हो गए हैं, जबकि मौतें 3,10,000 हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत WHO की कुछ फंडिंग बहाल करने का इरादा रखती है। फॉक्स न्यूज ने सरकारी दस्तावेजात के हवाले से ये बात बताई। एक सरकारी खत में कहा गया कि ट्रंप हुकूमत ने चाइना के बराबर रकम अदा करने से इत्तेफाक किया है। ट्रंप ने 14 अप्रैल को WHO की फंडिंग रोक दी थी और इल्जाम लगाया था कि आलमी इदारा चाइना की तरफदारी कर रहा है। रशिया में कोविड-19 के 9,200 नए केस सामने आए। ये पिछले 16 दिनों की सबसे कम तादाद है। इसके अलावा 119 नई मौतें भी हुई। रशिया, अमेरिका और स्पेन के बाद कोविड-19 केसों के लिहाज से तीसरे नंबर पर है, जहां 2,72,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। समझा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में रशिया कोविड केसों के एतबार से स्पेन को पीछे छोड़ देगा और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा। रशिया में 2,500 से ज्यादा कोविड मौतें भी हुई हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पूरे रशिया में 6 हफ्तों के लिए स्टे एट होम ऑर्डर जारी किया है और लॉकडाउन में नरमी का इख्तियार रियासती गवर्नर्स को दिया है। रशिया के अलावा ब्राजील में भी कोविड-19 केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्राजील में हफ्ते को 800 से ज्यादा नई मौतें हुई। ब्राजील में रोजाना औसतन 10,000 से ज्यादा केस पाए जा रहे हैं। इस दौरान खबर है कि ब्राजील के वजीर सेहत ने इस्तीफा दे दिया है। एक महीने में दूसरे वजीर सेहत ने अपना ओहदा छोड़ा है। ब्राजील में कोविड रिस्पॉन्स पर काफी तनकीदें की जा रही हैं और केसों में इजाफे के लिए हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खासतौर पर सदर जेयर बोल्सोनारो कटघरे में है। ब्राजील में कोविड केसेस 2,20,000 हो गए हैं और मौतें 15,000 रिकॉर्ड की गई हैं। कोविड केसेस की लिस्ट में ब्राजील 6ठे नंबर पर है। ब्राजील में इंसानी हुकूक की एक तंजीम ने कहा है कि मुल्क के 38 कबायली ग्रुप्स में कोरोना वायरस खौफनाक रफ्तार से फैल रहा है। ब्राजील में जुमे को 15,305 नए केस सामने आए। इटली में सफर पर लगी पाबंदियों में नरमी देने का फैसला किया गया। इस फैसले पर 3 जून से अमल होगा। हुकूमत इटली से बाज़ इंटरनेशनल फ्लाइट्स की इजाज़त देगी, लेकिन जिन सेक्टर्स में भी पाबंदियां नरम की जा रही है वहां पर समाजी दूरी पर अमल ज़रूरी होगा। स्कूल्स अभी बंद रहेंगे। ज़्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर भी पाबंदी है, लेकिन अगले हफ्ते बाज़ पाबंदियों के साथ चर्चों में इबादत की इजाज़त दी जाएगी। साउथ कोरिया की हुकूमत ने कहा है कि वो नाइट क्लब से फैलने वाले केसों पर काबू पा लेगी। ऐसे केसों की तादाद 162 हो गई है। अमेरिका के हाउस में कोरोना वायरस से निपटने के लिए $3 ट्रिलियन के बिल को मंजूरी दी गई है। स्पीकर नैंसी पेलोसी और बाज़ दूसरे डेमोक्रेट्स ने यह बिल पेश किया। हाउस में पार्टी बुनियाद पर वोटिंग हुई और यह बिल 199 के मुकाबले 208 वोटों की मामूली अक्सरियत से मंजूर हुआ। इस बिल का मकसद कोरोना वायरस की वबा के मुआशी और इंसानी असरात कम करना है। एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि अमेरिका में जून की पहली तारीख तक कोविड मौतें 1 लाख से ज्यादा हो जाएंगी। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर रॉबर्ट फील ने कहा कि ऐसे अंदेशे हैं कि आने वाले हफ्तों में कोरोना मौतों में काफी इजाफा होगा। उन्होंने ट्विटर पर यह बात कही। एयर कनाडा ने 20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है। ये कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। एयरलाइन ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में नॉर्मल ट्रैफिक बहाल होगी। एयरलाइन ने कहा कि हालात के मद्देनजर अफसोस के साथ हमारी वर्कफोर्स में 50 से 60% कटौती करनी पड़ रही है। इस दौरान लैटाम एयरलाइंस ने भी 1,400 नौकरियों को खत्म करने का फैसला किया। चिली और ब्राजील की इस एयरलाइन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि कोविड-19 के असरात बहुत सख्त हैं और हमें कटौती करनी पड़ रही है। मैक्सिको में 2,500 के करीब नए कोविड केस सामने आए। मुल्क में 290 कोविड मौतें हुई हैं। मैक्सिको में मरीजों की तादाद 45,000 हो गई है, जबकि मौतें 5,000 के करीब हैं।
ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि मुल्क में कोविड-19 की गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए ईद उल फितर की नमाजें अदा की जाएंगी और कुद्स डे के प्रोग्राम रखे जाएंगे। सदर हसन रूहानी ने कहा कि पूरे मुल्क के मजहबी मराकज़ में ईद की नमाज होगी। उन्होंने कहा कि ईदगाहों में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि मकामी मजहबी मराकज़ में नमाज होगी। कोरोना वायरस के खिलाफ बनाए गए हेडक्वार्टर में खिताब करते हुए रूहानी ने कहा कि वाइट जोन्स में कुद्स डे मनाया जाएगा जहां कोरोना वायरस का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुद्स डे के मौके पर रवायती रैलियां नहीं निकाली जाएंगी, बल्कि जुमे की नमाज के मौके पर कुद्स डे के बारे में प्रोग्राम्स होंगे, लेकिन दारुल हुकूमत तेहरान में कार रैली निकाली जाएगी। इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी इमाम खुमैनी ने फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार करने के लिए जुमतुल विदा के मौके पर कुद्स डे मनाने का ऐलान किया था और कई बरसों से यह दिन मनाया जा रहा है। हैदराबाद में ईरानी काउंसलेट के पीआरओ तमजीद हैदर ने दुनिया भर से बातचीत करते हुए कहा कि कुद्स डे के मौके पर ऑनलाइन प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में फलस्तीन के बारे में एक ऑनलाइन मुशायरा होगा। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान अभी कोविड-19 से लड़ रहा है, लेकिन सूरत हाल काबू में है। ईरान में कोविड-19 केसों की तादाद 1,18,000 है और वहां पर 6,900 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ईरान में 35 ताज़ा कोविड मौतें हुई, जबकि 1,700 नए केस सामने आए हैं। चाइना के वुहान शहर में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौट रही है। लॉकडाउन की पाबंदियां मरहलावार तौर पर हटाई जा रही हैं। कोरोना वायरस वुहान से ही शुरू हुआ था। दुनिया भर से मैं वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में 2 ट्रकों की खौफनाक टक्कर, 24 मजदूर हलाक। औरंगाबाद के बाद एक और सानेहा। अमेरिका कोविड-19 से लड़ने के लिए हिंदुस्तान को वेंटिलेटर्स देगा। मोदी ने कहा दोस्ती मजबूत होगी। अमेरिका ने WHO की कुछ फंडिंग बहाल करने का किया फैसला। ट्रंप ने कहा वैक्सीन की तैयारी के लिए जंगी बुनियादों पर काम करेंगे। अमेरिका में 1 जून तक कोविड मौतें 1 लाख हो जाएंगी। हाउस में $3 ट्रिलियन मदद का बिल मंजूर। ब्राजील में 15,000 नए कोविड केस। 1 महीने में दूसरे वजीर सेहत ने इस्तीफा दे दिया। कनाडा और लैटिन अमेरिका की एयरलाइंस ने हजारों मुलाजिमीन को निकालने का किया फैसला। कहा ऑपरेशंस जल्द नॉर्मल नहीं होंगे। तुर्की में तैयब एर्दोगान ने कोविड रेस्पॉन्स पर तनकीद के लिए अपोजिशन के 4 मेयर्स को हटा दिया। ईरान में प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए ईद की नमाजें होंगी। कुद्स डे प्रोग्राम्स रखे जाएंगे। हिंदुस्तान कोविड मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में 11वें नंबर पर आ गया। 2,752 नए केस।
सऊदी अरब में कोविड-19 के 2300 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 9 नई मौतें हुई हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस 49,000 से ज्यादा हो चुके हैं और 292 मौतें हुई हैं। अरब न्यूज ने बताया कि सऊदी अरब में कोविड मरीजों का नफ्सियाती इलाज भी किया जा रहा है। एक एक्सपर्ट डॉक्टर ने कहा कि डर, बेचैनी और मायूसी की वजह से दिमागी मसाइल में इजाफा हो रहा है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अपोजिशन के 4 मेयर्स को ओहदे से हटा दिया है। तैयब एर्दोगान हुकूमत पिछले कुछ दिनों से उन सियासतदानों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है जो कोरोना वायरस रिस्पांस पर हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। खबर है कि एक मेयर को गिरफ्तार भी किया गया। तुर्की में कोरोना वायरस के 1,47,000 केसेस पाए गए हैं और 4,055 मौतें हुई हैं। कोविड केसों के एतबार से तुर्की मिडल ईस्ट का सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है और वो इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है। तुर्की में लॉकडाउन देर से करने पर एर्दोगान हुकूमत पर काफी तनकीदें की जा रही हैं। सदर तैयब एर्दोगान ने इल्जाम लगाया था कि सऊदी अरब से वापस आने वाले उम्रा ज़ायरीन की वजह से तुर्की में कोरोना वायरस फैला। यूएई में 747 नए केस सामने आए और 2 नई मौतें हुई। अमारात में कोविड केसेस 22,000 हो गए हैं जबकि 210 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। ओमान में 404 नए केस सामने आए। कतर ने 1545 नए केसों को कंफर्म किया। कतर में कोविड केसेस 30,000 हो गए हैं। बहरीन में 72 नए मामले दर्ज किए गए। मलेशिया में 17 नए केस सामने आए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 40,000 हो गए हैं और 834 मौतें हुई हैं। सिंध सूबे में 674 नए मरीज सामने आए। पाकिस्तान के वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि हुकूमत को पीर तक ट्रेन सर्विस शुरू करने के बारे में फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। जर्मनी में फुटबॉल सीजन शुरू करने का फैसला किया गया है। फिलहाल 6 मैचेस खेले जाएंगे लेकिन तमाशाइयों को देखने की इजाजत नहीं होगी। जर्मनी में प्रोफेशनल फुटबॉल 2 महीने से नहीं हो रहा है। जर्मनी के कई शहरों में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया गया जिनमें बर्लिन भी शामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चाहे वैक्सीन तैयार हो या ना हो, अमेरिका फिर से खुलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस साल के खत्म तक वैक्सीन तैयार करने के लिए जंगी बुनियादों पर एक प्रोग्राम शुरू करेंगे। बात करते हैं इंडिया की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 2,752 नए केस सामने आए। इसके अलावा 24 घंटों में 103 मौतें हुई। हिंदुस्तान की कई रियासतों ने कहा है कि लॉकडाउन 4 में मजीद नरमियां दी जानी चाहिए। मुल्क में कोविड केसेस 86,600 से ज्यादा हो गए हैं और 2,760 मौतें हुई हैं। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने मौशी पैकेज के चौथे मरहले का ऐलान किया। हुकूमत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में एफडीआई की लिमिट बढ़ाने का फैसला किया। अब इस हद को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में बिजली की तकसीम की कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के असरात से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। वज़ीर फाइनेंस इस पैकेज की तफसीलात का ऐलान कर रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हुकूमत रोजगार के मौके पैदा करने पर तवज्जो देगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो साहूकार जैसा काम करना बंद करे और मौशी पैकेज पर दोबारा गौर करे। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि पैसा लोगों के बैंक खातों में जमा कराया जाए। वंदे भारत मिशन का दूसरा मरहला शुरू हो गया। इस मरहले के तहत 22 मई तक 31 मुल्कों से फंसे हुए इंडियंस को वापस लाया जाएगा। इस दौरान न्यूयॉर्क से एक फ्लाइट हैदराबाद पहुंची जिसके बाद तमाम मुसाफिरों को अलग थलग कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 48 नए केस सामने आए और जुमला मरीजों की तादाद 2,205 हो गई। तेलंगाना में हफ्ते से एसी और ऑटोमोबाइल की दुकानें खुल गई हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमे की रात कुछ नरमियों का ऐलान किया था जिसके तहत एसी, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और ऑटोमोबाइल शोरूम्स को खोलने की इजाजत दी गई थी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन और रोड ट्रांसपोर्ट के दफ्तरों को भी काम करने की इजाजत दी गई थी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैदराबाद में कोविड-19 केसों में इजाफे पर फिक्रमंद हैं। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने इसराइल को मगरबी किनारे के इलाकों पर कब्जे के खिलाफ खबरदार किया है और कहा है कि जॉर्डन तमाम रास्तों पर गौर कर रहा है
شاہ عبداللہ نے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا کہ جو لیڈرز ایک ریاستی حل کی بات کر رہے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے کیا انجام نکل سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یوم نکبہ کے موقع پر کئی جگہ احتجاجیوں کے خلاف سختی کی، جس کی وجہ سے درجنوں فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے ہٹائے جانے کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ جموں کشمیر کے بڈگام میں پولیس نے لشکر طیبہ کے ایک سینئر ملیٹنٹ ظہور وانی کو گرفتار کر لیا۔ نیم فوجی دستوں کی مدد سے ایک آپریشن میں وانی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اتر پردیش میں 2 ٹرکوں کی خوفناک ٹکر، 24 مزدور ہلاک۔ اورنگ آباد کے بعد ایک اور سانحہ۔ امریکہ کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے ہندوستان کو وینٹیلیٹرز دے گا، مودی نے کہا دوستی مضبوط ہوگی۔ امریکہ نے WHO کی کچھ فنڈنگ بحال کرنے کا کیا فیصلہ۔ ٹرمپ نے کہا ویکسین کی تیاری کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کریں گے۔ امریکہ میں 1 جون تک کووڈ موتیں 1 لاکھ ہو جائیں گی۔ ہاؤس میں $3 ٹریلین مدد کا بل منظور۔ برازیل میں 15,000 نئے کووڈ کیس، 1 مہینے میں دوسرے وزیر صحت نے استعفی دے دیا۔ کینیڈا اور لیٹن امریکہ کی ایئر لائنز نے ہزاروں ملازمین کو نکالنے کا کیا فیصلہ، کہا آپریشنز جلد نارمل نہیں ہوں گے۔ ترکی میں طیب اردوان نے کووڈ ریسپانس پر تنقید کے لیے اپوزیشن کے 4 میئرز کو ہٹا دیا۔ ایران میں پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے عید کی نمازیں ہوں گی، قدس ڈے پروگرامز رکھے جائیں گے۔ ہندوستان کووڈ متاثرہ ملکوں کی لسٹ میں 11ویں نمبر پر آ گیا، 2752 نئے کیس۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ اللہ حافظ۔